वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई वर्कशीट जो आई है, वर्कशीट नंबर G21 सेवन्थ और एट्थ क्लास के लिए। सेवन्थ और एट्थ क्लास के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही इस वर्कशीट को देख सकते हैं। डेट है 30 जुलाई 2021। 30 जुलाई 2021 के लिए जेनरिक जो वर्कशीट आई है, जेनरिक कार्यपत्रक G21, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा 150 प्लस वीडियोस अब तक मैं आपके लिए DOE प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें अपलोड किए हैं। आप वहां से जा कर के वर्कशीट देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई वर्कशीट रह गई है तो आप वहां से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम आपको अपना यहाँ पर लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आपको जैसे पता है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हैं और आपकी ऑनलाइन वर्कशीट शिक्षा निदेशालय दिल्ली के द्वारा भेजी जाती है, तो उसी सीरीज में आज हम एक वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर G21। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, सावन के महीने के आगमन से, अब देखो सावन का महीना चल रहा है, इसके आने से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है। मतलब त्यौहार शुरू हो जाते हैं, त्यौहार एक के बाद एक त्यौहार आने लगता है, चाहे वह हमारे लोक पर्व से जुड़ा हो या राष्ट्रीय पर्व से, कि हमारे जो हैं लोक पर्व हों हमारे, या फिर राष्ट्रीय पर्व हो, राष्ट्रीय त्यौहार हों, तो हमारे जो है त्यौहार शुरू हो जाते हैं। साहिल तीज के अवसर पर, तीज है जो, तीज का भी त्यौहार है, काफ़ी राज्यों में मनाया जाता है। अवसर पर बहुत उत्साहित होता है जो साहिल जो बच्चा है, वो तीज के अवसर पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। क्योंकि तीज के अवसर पर ज़्यादातर क्या होता है कि पतंगें उड़ती हैं, और साहिल को अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगें लाता है और पतंगों को उधेड़ बुन में लगा रहता है। मतलब अपने दादाजी को मार्केट लेकर के जाता है और वहाँ से पतंग लेकर के आता है और फिर उन्हीं की पतंगों के खेल में ही लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरेंगे। ये जो पिक्चर है ये आपको बनानी है, आपसे जैसी भी बने। और फिर इस वर्कशीट का जो ये पिक्चर दी गई है, इसमें हम कलर करेंगे, पतंग उड़ाने के संदर्भ में जानकारी को भी साझा करेंगे। तो आपको पहले इसमें कलर भरना है, ठीक है, और यहाँ पर अपनी पसंद की एक पतंग का चित्र बनाना है। एक चित्र आपको यहाँ पर पतंग का बनाना है। तो देखिए, अब जो क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो साहिल है वो तीज पर उत्साहित हो जाता है, अपने दादाजी के साथ बाजार जाता है और पतंग उड़ाने के लिए पतंग लेकर के आता है और पतंगों के खेल में ही लगा रहता है। क्योंकि सावन के महीने के बाद भारत में जो है त्यौहार ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? तो देखो, दिल्ली में पतंग तीज के अवसर पर भी उड़ाई जाती है, रक्षाबंधन के अवसर पर भी उड़ाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस पर भी उड़ाई जाती है। ठीक है, दिल्ली में जो पतंग है, दिल्ली के बारे में पूछा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, पहले अभी आप समझ लें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है? जो राज्य दिए गए हैं, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा। तो यहाँ जो पतंग है वो किस अवसर पर उड़ाई जाती है? तो देखो, हरियाणा में तीज के अवसर पर, गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर, राजस्थान में भी मकर संक्रांति के अवसर पर उड़ाई जाती है, और केरल में ओनम, पोंगल व मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है। देखो, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये रहा। इसके बाद है पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? पतंग नंबर 1 ये वाली, देखो ये इसमें वर्ग पूछा है। वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 तो इधर हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर हैं। तो 5 गुना में 5 अगर हम करेंगे तो 25 तो हमें वर्ग ही ये मिल गए। इसके अलावा ये बड़े वाला वर्ग 1 26,
ठीक है। और इसमें भी वर्ग बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। बट आप जनरली आप छोटी क्लास में हैं तो 26 लिख लीजिए, 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए 25 और एक ये बड़े वाला, ठीक है। 5 गुना में 5 टोटल 26, 26 जो है वर्ग इसमें हो जाएंगे। इसके बाद पतंग 2 में कितने त्रिभुज हैं? पतंग 2 में, पतंग 2 कहाँ है? ये वाली। कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज 1 2 3 4, ये 4 तो ये हो गए, और इसके बाद एक ऐसे एक ऐसे, 2 ये हो गए, 4 + 2 और 2 ऐसे हो गए ये वाले। तो 4 + 2 + 2 8, ठीक है। अब पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। तो अपने अनुभव आपको जो जैसे अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरे अनुभव जो मुझे लगते हैं, ये इसका आंसर है कि संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाना सबसे मज़ेदार गतिविधियों में से एक है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पतंग उड़ाता था। निसंदेह यह मेरी पसंदीदा गतिविधि भी है। बचपन में घर पर मैं मेरे दोस्त और पड़ोसी के साथ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ छत पर आया करते, यानी कि पतंग उड़ाने के लिए मैं और मेरा पड़ोसी छत पर उड़ जाते और एक दूसरे के साथ पतंग लड़ाते। हर कोई काफ़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करता था और हर कोई इस दिन के लिए पतंग उड़ाने के लिए प्रतीक्षा करता था। हम सबसे रंगीन और चमकीली पतंग खरीदने के लिए बाजार जाया करते थे और कई बार उस पर अपना नाम भी लिख दिया करते थे। उन दिनों काफ़ी मज़ा आया करता था। हो सकता है आपके जो एक्सपीरियंस है वो तो आप वो लिख सकते हैं। लास्ट में हम पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये यहाँ हमें लिखना है। तो सावधानी क्या क्या हो सकती हैं, देखिए। सुरक्षित मैदान पर खड़े होकर ही पतंग उड़ाएं। ये नहीं है कि आप छत पे खड़े हैं और वहाँ गिरने का आपको डर है, तो सुरक्षित मैदान पर खड़े होकर पतंग उड़ाएं। हो सके तो खुले मैदान में जा करके पतंग उड़ाइए। पतंग उड़ाने के लिए चाइना की डोर का कतई इस्तेमाल ना करें। जो चाइना का जो मांझा होता है उसका यूज ना करें। स्वदेशी सूत के मांझे का प्रयोग करें। यह चाइना डोर की तरह खतरनाक नहीं होता, क्योंकि चाइना डोर से जो पक्षी हैं कई बार इनकी भी मृत्यु हो जाती है और ये हाथ को भी काट देता है। बच्चों को मांझे से दूर रखें। पतंग उड़ाते समय उनका विशेष ध्यान रखें। अब बच्चे हैं तो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए कई बार साथ हो जाते हैं, तो मांझे से दूर रखें, क्योंकि मांझे से वो क्या हो सकते हैं, वो उनको चोट पहुंच सकती है। पतंग का मंझा किसी से टकरा ना पाए, इसका भी ध्यान हमें रखना है, ठीक है। और देखो साहिल ने एक कविता लिखी है। क्या कविता लिखी है? पतंग उमार हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। आप भी एक कविता लिखें। साहिल ने तो अपनी कविता ये लिख दी, आप अपनी एक कविता लिखें। लास्ट में एक मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।